देखो सिमोनिका, मैं चाहती हूँ कि तुम हर वक्त मेरे हस्बैंड के साथ रहो और अलर्ट रहो। मतलब मैम, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या कह रही हैं। कल जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद मेरा मन बहुत घबरा गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस पे भरोसा करूं, किस पे नहीं करूं। और कोई तो है जो इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है ना। और ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि मैं हर वक्त हर जगह इनके साथ रहूं। लेकिन तुम तो इनकी सेक्रेटरी हो, तो रह सकते हो इनके साथ। बस मैं ये कह रही हूँ कि अलर्ट रहो, और जरा सा भी खतरा लगे ना तो बस मुझे फोन कर देना। ठीक है मैम, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं अलर्ट रहूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम नहीं हो, मैं तुम्हें जानती नहीं, और ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन कल तुम्हें देखने के बाद मुझे लगता है तुम वाकई बहुत बहुत ब्रेव हो। एनीवे, वो एक और काम था। ये ना कुछ अकाउंट डिटेल्स हैं, ये जाकर मार्केटिंग एजेंसी को देनी है और उनसे काउंटर अकाउंट लेकर सीए को देना है। 1 मिनट में एड्रेस देती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुम्हारे टेंट्रम्स कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ते जा रहे हैं। ये लो, लगाओ इसे, बेटर फील करोगे। क्या बेटर फील करोगी? तुम जानती हो ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ ना, वो मुन्नी की वजह से हुआ। ये उसने जानबूझ के किया है। उसने हमारा सारा प्लान सुन लिया और मुझे बेवकूफ बना के वहां से गिरा दिया। तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाया, तुम हो ही बेवकूफ एक नंबर की। तुम हर बार बेवकूफी के काम ही करती हो। तुम में इतनी अक्ल नहीं है। तुमने खुद अपनी आंखों से देखा था कि मैंने वहाँ पर तेल गिराया है और तुम वहीं पर भागे भागे आ गई। तुम फिसलोगी नहीं तो और क्या होगा वहाँ पर? मैं तो यार वो कुछ नहीं, दिमाग जहाँ नहीं लगाना होता है वहाँ तुम लगाती हो, और जहाँ लगाना चाहिए वहाँ तुम नहीं लगाती हो। थोड़ा सा तो दिमाग यूज करा करो तनु यार। क्या यार आलिया, दिमाग की बातें करती रहती हो यार। एक तो मुझे दर्द हो रहा है, ऊपर से डांटे जा रही हो तुम। मुझे मम्मी के पास जाना। हाँ तो जाओ ना और रो। अगली बार थोड़ा सा दिमाग लगा लेना प्लीज, बहुत जरूरी होता है, वरना जिंदगी भर ऐसे बेड पर पड़ी रहोगे किसी न किसी वजह से। प्लीज यार आलिया, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं मामा तुम्हारी वजह से मुझे भी लग गई। इडियट, रोती रहो यार तुम। रो और रो। मेरी गलती नहीं थी, मेरी गलती नहीं थी। क्या हुआ दादी को? डॉक्टर साहब, क्या हुआ है? जस्ट जॉइंट पेन है, एज की वजह से है। हम इसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। मैं कुछ दवा लिख रहा हूँ, आप इसे जल्दी ही मंगवा लीजिए। ये मैं मंगवा लूंगी। और कोई स्पेशल केयर? मैं सजेस्ट करूंगा कि ये बेड रेस्ट पर ही रहें और आप इनकी डाइट का स्पेशल ध्यान रखें। जी डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कोई काम नहीं करने देंगे हम इन्हें, और खाने का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। दादी, ये सब आप ऐसे मतलब कैसे हुआ ये? इंदु, इसे दवाइयों की पर्ची ले ले और इसे ये भी कह दे झूठी हमदर्दी जताने की कोई जरूरत नहीं। मेरे आसपास मेरे अपने हैं, अभी मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रख लेंगे वो। इस जैसी झूठी, फरेबी और ढोंगी की मुझे कोई जरूरत नहीं। और इंदु, इसे ये भी कह दे मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी। चली जाए, मेरे कमरे में आने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? क्यों खड़ी हो यहाँ? चली जाओ। नोटबंदी भी ना हमेशा ही सुर्खियों में रहेगी। आज 1 साल हो गया नोटबंदी हुए हैं, हर जगह उसका बर्थडे मनाया जा रहा है भाई। पर ये तो बहुत गलत बात हुई ना पापा जी। बर्थडे क्यों मना रहे हैं उसका? उसकी तो बरसी मनानी चाहिए ना। क्यों? अब आप लोगों से मैं क्या छुपाऊं? मैंने ना राज के वॉलेट में से ना थोड़े थोड़े से नोट चुरा के अपने पास में छुपा लिए थे। अब उन नोटों का तो कुछ
मतलब ही नहीं रह गया ना, वो तो वेस्ट चले गए। तो फिर तो बरसी मननी चाहिए ना। बैंक जाती, पुराने नोट देती, वो तुझे नए नोट देते, तू लेके आ जाती। पर ये नहीं कर सकती थी ना दासी मैं। क्यों? अब ऐसा करती तो मुझे मतलब राज को पता चल जाता ना, फिर उन्हें कितना बुरा लगता। तो मैंने ना वो सारे नोट गंगा में ही बहा दिए। लेकिन पता है वो जो पिगी बैंक है ना, उसमें जो चिल्लर थी वो मेरे काम आई। वो चल रही है अभी तक। क्या बातें चल रही थी? अरे कुछ नहीं, अभी वही मिताली की पुरानी नोटों वाली कहानी। अरे भाभी आप भी ना। वो जो पिगी बैंक था ना, वो बंटी रिपब्लिक का था। क्या भाभी, अब बच्चों की गुल्लक से पैसे निकाल कर? एक तो मैं जब भी इस घर में आती हूँ ना कोई पंचायती सभा चलती रहती है। कोई काम धंधा है ही नहीं या नहीं, बस बैठकर सारे घर वाले बातें करते रहते हैं। पर मुझे इनकी बातों से अपना टाइम नहीं वेस्ट करना। एक एक मिनट कीमती है मेरा। मुझे बस अब अपने मोटिव पर पूरी तरह से फोकस रखना है। लोग कहेंगे रॉक स्टार की भाभी और चिल्लर। हे शिवानिका, हाउ आर यू? वेरी वेल सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम टाइम पर आई हो? आई लाइक इट। सर मैं टाइम की बहुत वैल्यू करती हूँ, क्योंकि जो लोग टाइम की वैल्यू नहीं करते, टाइम उनका साथ छोड़ देता है। ये सब जो अब तक हुआ, उसके पीछे भी आलिया और तनु का हाथ तो नहीं है? सुना नहीं तुमने? मैंने कहा था रॉबिन को। सुनाई तुम्हें नहीं देता? मैंने कहा है ना, मेरे काम में टांग मत अड़ाया करो। मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तुम्हारी एक गलती और मैं सबको तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी, इसलिए हद में रहो। एक और बात, तुमसे नहीं, रॉबिन। यस मैम। आज के बाद तुम सिर्फ मेरी बात सुनोगे, किसी और की बात सुनने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। क्या है ना, मुझे पता है इस घर में किसको किस वक्त किस चीज की जरूरत होती है, इसलिए इस घर में वही होगा जो मैं कह रही हूँ। मैम लेकिन अगर वो तनु मैम कुछ कहे तो मत सुनना, और अगर सुन भी लो तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना, और फिर भी बोलती रहे तो मुझसे आकर कहना। मैं इन्हें सिखा दूंगी कि मेहमानों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। अपनी हद में रहो तुम अपनी जबान हद में रखो। तनु, तुम्हें इस घर में रहने की सहूलियत दी गई। तुम इस घर के लोगों को ऑर्डर नहीं दे सकती, ना ही तुम इस घर की मालकिन से ऐसे बात कर सकती हो। दोबारा ऐसा किया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। मैं बताऊं कौन बुरा हो सकता है मुझसे? हाँ बताओ, क्या कहना चाहती तुम? दासी जी बेटा। ये चिपकली कुछ ज्यादा ही भाव खा रही है नहीं? हाँ बेटा, ये भाव नहीं खा रहे, ये ठोस जमा रही है। इसकी जो ठोस है ना, यहाँ पर नहीं चलने वाली। गुंडागर्दी बंद करवा दूंगा इसका। चिपकली अपने आप को बहुत शानी समझ रही है ना, ऐसा इलेक्ट्रिक शॉक दूंगा ना, चिपकली के बाल खड़े हो जाएंगे। हो जाएंगे। अब देखना मैं क्या करता हूँ। हाय। ये मुझे देखकर हाथ क्यों हिला रहे? हाय। रॉबिन। यस सर। मेरा जो नाश्ता है उसे वापस रख देना, क्योंकि अब जो है मैं नहाने जा रहा हूं तो उसके बाद गरम गरम खाऊंगा। नहीं! आप क्यों जानबूझ के मुझे परेशान करें? अचानक क्यों ना आया आपको? अचानक क्या, मैं रोज नहाता हूँ। मुझे कोई बहस नहीं करनी, मुझे जाने दीजिए। नहीं अपना। देखिए पहले मैं नहाने जाऊंगी। नहाने जा रही हो और मुझे देखने क्या कह रही हो? मैंने ऐसा कब कहा? तुमने तो कहा कि मैं नहाने जा रहा हूँ, आप देखिए। नहीं, मैंने कहा कि देखिए मैं। वही तो। मुझे आपको कुछ समझाना ही नहीं है। मुझे भूख लग रही है, मुझे नहाने जाना है। मैं जाऊंगा। देखिए पहले मैं नहाने जाऊंगी। जाना है तो जाओ। अंगद का हाथ है, अपनी जगह से हिलेगा नहीं। एक तो अंगद का हाथ नहीं पाँव होता है। आप हाथ पाँव जमा के यही खड़े रहिए, मैं नहाने जा रही हूँ। तुम कहीं की प्राइम मिनिस्टर हो? हाँ, जो पहले नहाने जाओगी? मैं जाऊंगा। प्राइम मिनिस्टर नहीं, मैं इस घर की होम मिनिस्टर हूँ। पहले मैं नहाने जाऊंगी। तुम इस घर की
ऑपोजिशन लीडर हो जो हमेशा मेरे काम में टांग अड़ाता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।